कैसे बच्चों, आप देखिए पढ़कर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आप देख रहे हो बीकॉम सेकंड बीबीए सेकंड सेमेस्टर 4 यानी कॉर्पोरेट अकाउंट। कौन सा बच्चों? कॉर्पोरेट अकाउंट है ना। कॉर्पोरेट अकाउंट में लिक्विडेशन है बच्चों। कौन सा है? लिक्विडेशन कंपनी। कौन से? लिक्विडेशन कंपनी। ये चैप्टर है बच्चों, लिक्विडेशन कंपनी का नाम है लिक्विडेशन कंपनी, जो आपको सबसे लास्ट और 4 नंबर पे आने वाला है। तो देखो बच्चों, इसका फॉर्मेट, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो लगे तो इसका फॉर्मेट भी आपको 8 मार्क के लिए आ सकता है या 4 मार्क के लिए आ सकता है। देखो स्क्रीनशॉट निकालना है, निकाल लो। ओके बच्चों, निकाल लिया। इतने ही जो पद है जो मेंशन किए, इतने ही आपको हर एग्जांपल में अगर आ गया तो आपको लिखने हैं। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि लिक्विडेशन का मतलब जो होता है, यानी कि आपकी जो कंपनी है वो कंपनी क्या हो गई? क्लोज हो गई, यानी कि आपकी कंपनी क्लोज हो गई। तो आपको क्या करना पड़ता है? आपकी कंपनी सब बंद होने के बाद, क्लोज होने के बाद, आपको जितने भी एसेट रहती है, जितनी भी, यानी कुछ कंपनी अपन बोलते हैं ना कि वो क्लोज हो गई, बुड़ गई, तो इस तरह से यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी में जितनी असेट है, क्या है बच्चों? असेट, वो बेच के, उसको सेल करके, जिनके पास से आपने लोन लिया है ना, जिनके पास से आपने पैसे लिए, जो आपको एक्सपेंसेस अभी लगने वाले हैं, वो सबको आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो कंपनी कब बंद होती है? जब सबसे ज्यादा, यानी कि आपके कंपनी में सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, क्या बोलते हैं अपन को? ब्रोक, यानी कर्ज, है ना। तो देखो इसमें, हाँ, तो देखो इसमें सबसे पहले क्या लिखना है आपको? सबसे पहले कैश, आपके पास कैश कितने हैं। तो पहले एग्जांपल, आपके एग्जांपल स्क्रीन पे था, उसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों। स्क्रीनशॉट निकाल लिया, तो स्क्रीनशॉट निकालने के बाद देखो है, अभी भी है, तो स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों उसका। निकाल लिया बच्चों स्क्रीनशॉट। तो देखो अभी एग्जाम्पल बहुत बड़ा है, इस तरह से आपको एग्जाम्पल पेपर में आएगा। आपको पैसे सबको क्या है? देने हैं। तो सबसे पहले अपने पास एसेट कितनी है, ये आपको पहले क्या करना पड़ेगा? मालूम करना पड़ेगा। तो लिक्विडेशन का एग्जाम्पल है, तो देखो आपने स्क्रीनशॉट निकाला, तो एडजस्टमेंट सबसे पहले देखना। क्या देखना बच्चों? एडजस्टमेंट, यहां से लेके यहां तक है ना बच्चों। देखो ये मेरा ही बुकलेट है बच्चों। तो अभी आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने पास असेट कितने हैं वो देखेंगे। सबसे पहले कैश, क्या है बच्चों? कैश। तो यहाँ पे कैश कितनी है? कैश है अपने पास असेट साइड में 500। देखो कितने हैं बच्चों? 500। यहाँ पे ये कैश है 500। तो यहाँ पे लिखना है आपको कैश इन हैंड सिर्फ 500। हाँ, कैशियर बैंक नहीं है इसमें, नहीं है तो डैश कीजिए इसको सेकंड कॉलम में। ओके बच्चों, अब रियलाइज वैल्यू ऑफ असेट, यानी आपके पास असेट कौन कौन सी है। तो कभी भी ध्यान में रखना, ये जो असेट है सबकी सब असेट यहाँ पे होंगी, नहीं तो फिर कहीं में नीचे इस एग्जांपल 2 नंबर के एग्जांपल में यहाँ पे दिए उन्होंने सबकी सब एसेट। और ये पद है, अगर इसमें से कोई भी पद आया तो आपको लिखना है, नहीं तो फिर डैश करना है। तो देखो 500, थोड़ा एग्जांपल ये कठिन है, तो 4 सेम के जो भी जितने भी चैप्टर है थोड़े से बहुत कठिन है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ। तो देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। रियलाइज एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग कितने बच्चों? लैंड एंड बिल्डिंग 75,000। कितने हैं? 75,000। मशीनरी कितने हैं बच्चों? 20,000। उसके बाद स्टॉक कितने? 10,000, है ना। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स कितने? 7,500। उसके बाद हाँ, यहाँ पे कॉलिंग एरर्स, तो ये बाद में देखेंगे कॉलिंग एरर्स। तो सबसे पहले क्या करना है? इन सब की करना है आपको एडिशनल, है ना। 75,000 है ना, नहीं ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई सर। हाँ देखो बच्चों, मैं बताना भूल गया आपको कि असेट जो रहती है, अभी ये तो ऊपर दो, अच्छा होगा मैंने गलत लिख लिया। क्यों? कि देखो बच्चों, असेट जो होती है मेंशन, आपको जो असेट एडजस्टमेंट में दी है, कहाँ पे? एडजस्टमेंट में। ये एडजस्टमेंट की असेट आपको लिखनी है, ये असेट नहीं लिखनी, ये असेट नहीं लिखनी। अब मैंने अभी पहले लिखी थी, तो ये असेट नहीं लिखनी है बच्चों, ये असेट लिखनी है। कौन सी? जो एडजस्टमेंट में आपको बताई वो असेट यहाँ पे लिखनी है आपको। कौन सी? जो असेट एडजस्टमेंट में बताई वो असेट आपको लिखनी है। तो 50,000 मशीनरी। उसके बाद मशीनरी 5,000 है बच्चों। कितनी है? 5,000। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैंने वो 0 कट कर दिया। उसके बाद स्टॉक है 2,500।
500। उसके बाद डेटर्स है 5000, डेटर्स कितना है 5000। ओके बच्चों, अब इनकी सबके करना आपको एडिशनल 50,000 55,000 60,000 62,500, यहाँ पे लिखो 62,500। ओके बच्चों, आगे ध्यान में। अब देखो बच्चों, उसके बाद है कॉलिन एरर्स। क्या है बच्चों? कॉलिन एरर्स। तो कॉलिन एरर्स कहाँ पे दिए हुए रहते हैं, तो वो भी आपको लिखने पड़ते हैं अगर होंगे तो। देखो यहाँ पे 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ द ₹10 ईच एंड फुल्ली पेड अप, ये फुल्ली पेड अप है तो ये लिखने नहीं है आपको, क्योंकि फुल्ली पेड अप सेल हो गए, पूरे टोटल सेल हो गए आपके। उसके बाद 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच है, 5 पेड, कितने ₹5 पेड, यानी कि 5, तो 10 में से 5 माइनस करना, 10 में से 5 माइनस करना, कितने रह जाते हैं 5। तो फिर क्या करना है, यहाँ पे लिखना कॉलिन एरर्स, यानी कि 10,000 का जो 10 रुपीज का जो शेयर था, यानी कि अंदर पेन होगा वो 10 रुपीज का है, लेकिन वो 5 रुपीज में ही बेचा गया। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो उसके एसेट जो रहती वो तो 5 रुपीज 10 20,000 इंटू 5 कितना आ जाएगा बच्चों बताओ? 1 लाख। कितना आ जाएगा? 1 लाख, है ना? हाँ, तो ये डायरेक्ट लिखना आपने 1 लाख। ओके बच्चों, ध्यान में आ गया। अब इसकी पहले तो टोटल कर देना, इन सब की क्या करना आपको? टोटल 1,63,000, 1 लाख कितना? 63,000, 1,62,000 और 500। तो एक काम करना, कभी भी ये 1,63,000 आपके पास असेट है, तो रफ पेज पे, हाँ किस पे? रफ पेज पे, वहां पे लिखना आपने 1,63,000। देखो बच्चे, अब मैं यहाँ लिखूंगा जगह जहां पे मिली, यहाँ पे, हाँ, तो 1,63,000 लिखी मैंने, लिख लिया। या असेट है, अपने पास असेट है, तो इन पैसे में से 1,63,000 इतने पैसे अपने पास है अभी, तो इन पैसों में से आपको सबको बांट देने हैं पैसे, जिसके पास आपने उधार लिया है, उन उधार वालों को सबको पैसे देना है। बैंक वालों हो, ब्रोकर हो, या दलाल हो, एक्सपेंसेस वाले हो, प्रेफरेंशियल्स वाले हो, सबको पैसे देना है। तो क्या करना बच्चों, सबसे पहले देखना, पहला नंबर का पद है फुल्ली पेड सिक्योरिटी क्रेडिटर। फुल्ली सिक्योरिटी क्रेडिटर यानी कि बैंक वालों के पास से आपने पैसे लिए हुए रहते हैं, उनको सबसे पहले देने पड़ते हैं, सबसे पहले बैंक वालों को देने पड़ते हैं। तो फुल्ली सिक्योरिटी क्रेडिटर जो है वो आपको देखो यहाँ पे बताया उन्होंने कि देखो, द एक्सपेंसेस ऑफ द लिक्विडेशन अमाउंट 1,200, द लिक्विडेशन इंटाइटल और 2, है ना, कमीशन 5%, यानी जो वकील है वो 5% कमीशन लेगा, क्योंकि इन सबको कंपनी बंद होने के टाइम में आपको कोर्ट में केस करनी पड़ती है, उसके बाद वो वकील जो रहता वो पैसे लेगा। कोई भी वकील फ्री में काम नहीं करेगा, उसको तो पैसे देने ही पड़ेंगे। तो वकील जो रहता है, यानी एडवोकेट जिसको अपन बोलते हैं, तो एडवोकेट वाले पैसे लेते, तो एडवोकेट 5% लेंगे, और ऑल असेट तो रिलाइज 2.5 है, 2.5 है, 25% नहीं है, 2.5% है। तो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे लेंगे। वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कहाँ पे है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ये है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की जो अमाउंट आएंगे उस पे लेंगे। तो उसके वो बाद में देखेंगे। टोटल क्रेडिटर इंक्लूड 2,725 प्रेफरेंस क्रेडिटर। अब देखो 1,000 फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर है, देखो यहाँ पे 1,000 फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर दिखा बच्चों, तो यहाँ पे लिखो फिर आप पहले 1,000 सिक्योर्ड क्रेडिटर, ये 1,000 हो गया। उसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंसेस देखो, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस देखना, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है उसमें, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस बताया उसने, देखो यहाँ पे ये द एक्सपेंसेस लिक्विडेशन 1,200 सबसे पहले लिखे थे, ये 1,200 होगा। अभी 3 नंबर का जो पद रहता वो एडवोकेट का रहता। किसका रहता बच्चों? एडवोकेट का, है ना, वकील जिसको बोलते हैं अपन एडवोकेट। तो एडवोकेट को लिक्विडेशन रिम्यूनेशन, तो उसका मानदान रिम्यूनेशन यानी उसका मानदान, रियलाइज वैल्यू ऑफ असेट, रियलाइज वैल्यू ऑफ असेट, तो वो असेट पे कितने परसेंट, ये जो असेट है 62,500, इस पे 5% लेने वाले हो। कितने परसेंट बच्चों? 5%, 62,000 पे 62,500 इंटू 5%। देखो 60 नहीं तो ये किस पे निकाले, ऐसा होगा 62,000 है ना बच्चों, 62,500 इंटू 5% निकालना। क्या निकालना बच्चों आपको? परसेंटेज इंटू 5/100। तो ये बात ध्यान में रखना। तो ये यहाँ पे लिखना 3,125, इस तरह से आपको पहले मल्टीप्लिकेशन करना, इंटू करना, फिर बाद में 1 से डिवाइडेड करना। ये आ गया उसका, यानी वो एडवोकेट जो है वो 3,125
रिलायंस असेट पे लेंगे ये अमाउंट, यहाँ पे जो रिलायंस वैल्यू रहेंगी इस पे ये यानी इक्विटी ईयर्स, इसको अब एडिशनल करना नहीं है आपको, ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद ये हो गया। अभी देखो एक बात ध्यान में रखना, मैं क्या बताता हूँ वो भी। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले तो ये जो फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर है 1000, यहाँ पे लिखिए, आपको रफ में लिखना है। हाँ, पेपर में आंसर शीट के पीछे सबसे पीछे लिखना है, सबसे माइनस करना है। ये पहले 1000 फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर, इनको पैसे देने आपको, फिर आपके पास रह जाते हैं 1,62,000 रह गए। फिर आपको एक्सपेंसेस लग गए 1200, यानी आपके पास अभी 1,62,000 है, इसको भी माइनस करना है। 0 0 है ना, 10 में से 2 गए, 8 रह गए, ये 061 1,60,800 इतने पैसे आपके पास अभी रह गए, ये भी माइनस कर दे। उसके बाद क्या है, रिम्यूनेशंस है, रिलायंस असेट वालों यानी एडवोकेट को कितने पैसे देने आपको, 3,125, ये भी माइनस करना आपको। ओके बच्चा, हाँ 1,60,800 माइनस 3,125। ओके 1 लाख, अभी आपके पास पैसे है 1,57,067,500, यानी अभी इतने पैसे आपके पास है। सर ये क्या कर रहे हो आप, ये बेटा अपन माइनस कर रहे हैं, यानी जिनको जिनको पैसे देना है उनको पैसे देके अपन क्या करें, अपने अमाउंट यानी अपने अमाउंट आपको मालूम गिरेगा कि कितने अपने पास पैसे हैं। नहीं तो आप यहाँ पे एग्जांपल करते जाएंगे, आपको मालूम नहीं गिरेगा। जहां पे आपके पैसे खत्म हो गए या वहां पे एग्जांपल भी खत्म हो जाता है। समझो यहाँ पे 1000 और 1200 है, इतनी ही आपके पास असेट है और पैसे ज्यादा है, तो नीचे जितनी कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस इतना लिखो, छोड़ दो। हाँ, उसके बाद अभी देखो, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब ये है, ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का जब भी पद आएगा 6 नंबर का, तब आपको देना है। कब देना है बच्चों, जब 6 नंबर का पद आएगा तब। तो देखो अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको प्रेफरेंटल क्रेडिटर, सबसे पहले प्रेफरेंटल क्रेडिटर देखो, उसमें आप कितने हैं प्रेफरेंटल क्रेडिटर्स। यहाँ पे उन्होंने बताया अपने को टोटल इंक्लूड क्रेडिटर, ये देखो ये टोटल क्रेडिटर इंक्लूड प्रेफरेंटल, ये प्रेफरेंस यानी 2725, इसको प्रेफरेंटल क्रेडिटर बोलते हैं। तो पहले इनको दे देना, ये 2000 कितना है बच्चों, 2725, यहाँ पे माइनस कर दो 2725। इसके बहुत सारे एग्जांपल पढ़ने पड़ते हैं बच्चों, तब जाके लिक्विडेशन आपको समझ में आएगा। एग्जांपल यानी अकाउंट का जो है बच्चों, सेमिस्टर एनईपी का कारपोरेट अकाउंट बहुत यानी ज्यादा क्या है, कठिन है। बच्चों के मैसेज आए हुए कि सर एक एक एग्जांपल तेरे आप हमको बता दो, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक एग्जांपल अपना अमल कमीशन होगा, ये होगा। ऐसा है, टाइम की वजह से थोड़ा इस साल प्रॉब्लम होगा बच्चों, लेकिन अगले साल तो 100% पूरा का पूरा अकाउंट मिलेगा। देखता होगा तो बैकलॉग वालों को ही दे देता। देखो इसको माइनस करना, सबको क्या करना आपको, माइनस। अभी इसमें से ये माइनस कर देना, माइनस कितने करने आपको, 2725, 1,54,950। ओके बच्चों, देख लो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। लाइक किया कीजिए बच्चों, लाइक नहीं करते, आप देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते, लाइक किया कीजिए बच्चों। हाँ, अब आपके पास कितने पैसे है, 1,54,950 आपको देते हैं, यानी अपन दे सकते क्या, आप दे सकते हो। देखो उसके बाद अपना पता डेबिंचर्स होल्डर, तो इस एग्जांपल में डेबिंचर्स होल्डर नहीं है बच्चों। डेबिंचर्स होल्डर इस लायबिलिटी साइड में रहेगा। तो डेबिंचर्स होल्डर यहाँ पे दे देने के, अगर पैसे होंगे तो देना, नहीं तो फिर छोड़ देना। तो अभी नहीं है, डैश करना है। ओके, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है कितने, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के पहले आपने क्या किया, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आपके पास पैसे जब भी रहेंगे, और आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर किसको बोलते हैं बच्चों, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अपन देखो क्रेडिटर को बोलते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर को बोलते हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर यानी क्रेडिटर, जिन जिन के लोगों के पास से आपने जो गुड्स है वो उधार जो ली हुई थी उनको पैसे देने हैं। जिन जिन लोगों से आपने उधार माल लिया था, गुड्स ली थी, उनको जो पैसे देने हैं उसको अपन सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं। तो क्रेडिटर का आप कैसे दे सकते हो, है ना, क्योंकि 98,725 आपके पास तो 1 लाख के ऊपर है, 57,000। तो आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले ये फार्मूला लगाना पड़ता है वहां पे, कैलकुलेशन ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ये जब भी 6 नंबर का पद आएगा तब आपके पास पैसे रहेंगे, तो
यहाँ पे लिखना है, ये कैसा होगा, मैंने नीचे लिख दिया, ऊपर लिखना था, ये ध्यान दो। टोटल क्रेडिटर कितना है, 98,725, 98,725, ये जो क्रेडिटर है ये लिखे। अब इसमें से माइनस करना आपको, सबसे पहले फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर 1000, ये 1000 माइनस 97,725, इसमें से माइनस कर दिए। अब आपको प्रेफरेंटल क्रेडिटर माइनस करना है। क्या माइनस करना है बच्चों, प्रेफरेंटल क्रेडिटर, ये प्रेफरेंटल क्रेडिटर 4 नंबर का पद, फर्स्ट नंबर का और 4 नंबर का, फर्स्ट नंबर का और 4 नंबर का पद जो भी है वो माइनस करना आपको। तो देखो 4 नंबर पे 2725, ओके बच्चे, 95,000 रह गए, यानी 95,000 क्रेडिटर है बच्चों। 95,000 क्या है बच्चों, क्रेडिटर्स। तो आपको देते हैं, यानी दे सकते हैं ना आप, हाँ दे सकते हैं। तो क्या करना बच्चों, सबसे पहले वो तो माइनस कर दिया आपने, ये भी माइनस कर दी, ये यहाँ पे आ गए। अब 95,000 माइनस करना आपको, 95,000 यहाँ पे लिखो, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में 95,000, ओके बच्चों, ये माइनस कर दो, माइनस 95,000, ओके। ये कितने रहेगा आपके पास, 59,950 है ना, हाँ 95,000। अब देखो उन्होंने क्या बोला था कि 95,950, अब इसको आपको, ये जो एडवोकेट है ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के पैसे लेने वाले हैं, तो कितने परसेंट है उसके बताओ, 2.5% है ना। तो 95,000 इस पे आपको 2.5% निकालना है। कितने परसेंट निकालना है, 2.5%। वो आएंगे 2000, यहाँ पे लिखना फिर 2375। अब इनके एडिशनल करना और बाहर लिखना है। पहले तो ये माइनस कर दो, यहाँ पे देते आते हैं आपको 2375 है ना, इसको माइनस कर दो, कितने रह जाते हैं अभी, 57,575। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो अमाउंट है इधर लिख देता हूँ 57,575, क्योंकि अभी वो माइनस करना है आपको, ओके बच्चों। हाँ तो देखो अब इनके एडिशनल, इन दोनों के एडिशनल, सबसे पहले 3125 प्लस 2375 5500, ओके बच्चों, आ गया ध्यान में। सर ये नहीं माइनस की बच्चों, ये भी माइनस की, ये माइनस की, इसकी एडिशनल यहाँ पे है ना। अब प्रेफरेंटल शेयर्स होल्डर, प्रेफरेंटल शेयर्स होल्डर को आप पैसे दे सकते हैं क्या, तो देख लो पहले, प्रेफरेंशियल शेयर्स होल्डर को आप पैसे दे सकते हो। 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स, आप 15,000 है ना, 15,000, हाँ तो इसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर। आपके पास 57,000 है, यानी 50,000 आप दे सकते हो, तो यहाँ पे दे दो फिर इनको 50,000, ओके 50,000 दे दिए। हाँ तो यहाँ पे माइनस कर दो 5757, इतने पैसे रह गए अपने पास, 7,575। किनको पैसे देने बाकी है, इक्विटी शेयर होल्डर, ये मालक है, ये कंपनी के कौन रहते हैं, मालक, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी। अब देखो, अब आपको इक्विटी शेयर होल्डर कितने देने हैं बच्चों, बताओ, 20,000 शेयर्स है अपने पास, कितने 1000 शेयर्स है, शेयर्स ध्यान में रखना कभी भी, क्या है शेयर्स, अमाउंट नहीं। आप 1 लाख दे सकते हैं, 1 लाख रुपीज देना है आपको, लेकिन आप दे सकते हो क्या, नहीं, आपके पास कितने हैं, सिर्फ 7,500 है ना। तो आपको ये जो 20,000 है इसको डिवाइडेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिवाइडेशन। देखो 20,000 डिवाइडेड बाय 7,575, या अमाउंट को शेयर से डिवाइडेड करना, कितना आ जाएगा बच्चों, 0.80, यानी कि 0.38 पैसा सिर्फ आप दे सकते हो। 20,000 डिवाइडेड बाय 7,500, ओके, आ गया ध्यान में। मैं एक बार करके देखते हो, 20,000 डिवाइडेड बाय 7,575, 7,575 डिवाइडेड बाय 20,000। हाँ देखो बच्चों, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इधर लिखना है 7,500 डिवाइडेड बाय 20,000, ओके, आ गया बच्चों ध्यान में। इसके एडिशनल इधर लिख लो 1,63,000, हाँ
1,63 था। अब इसको क्या करना है आपको, क्लोज कर देना है। क्या करना है बच्चों, क्लोज कर देना है। आगे बच्चों ध्यान में देखो, इस तरह से लिक्विडेशन है, पूरा का पूरा जो लिक्विडेशन का चैप्टर है इसी तरह से है। एक और फार्मूला है, तो देखो बच्चों थोड़ा सा एडजस्ट होगा तो एडजस्ट कर लो, नहीं तो अपन नेक्स्ट इसमें देख लेंगे। तो इस तरह से आपको लिक्विडेशन क्या करना है, सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट निकालना है, स्क्रीनशॉट निकाल लो। निकाल लिया बच्चों स्क्रीनशॉट? ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बच्चों, इनकम टैक्स भी आपको अभी पढ़ाएंगे, इनकम टैक्स देखना बच्चों। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।